गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, मेरे प्यारे दोस्त। आप सब कैसे हैं? पिछला जितना भी वीडियो है सब लोग देख चुके हैं। हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? हम जो है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे। किस पे? प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे थे। और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? पोजीशन के बारे में। आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में 6 पोजीशन हम बताए थे, जिसमें पहला पोजीशन कर चुके हैं। और ये आज जो है, आज का जो क्लास है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में पोजीशन नंबर 2 पे आज बात होगा। पोजीशन नंबर 2, पहला क्लास में पोजीशन नंबर 1 का जो बात जो है लेक्चर नंबर 2 में हम कर चुके हैं। पोजीशन नंबर 2 में कह रहा है कि द लाइन इज पैरेलल टू HP and perpendicular to VP। ये दूसरा पोजीशन है। पहला पोजीशन में हम क्या कहते थे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू HP रहता था, परपेंडिकुलर टू HP रहता था और पैरेलल टू VP था दूसरा पहला वाले में। ये दूसरा वाला में पैरेलल टू HP हो गया यहाँ पे और परपेंडिकुलर टू VP हो गया। तो मेरे दोस्त आपको हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट देते आ रहे हैं। आपका जो ये है फ्रेम, क्वाड्रेंट का जो फ्रेम हम बताए थे, ये क्वाड्रेंट है, इसी पे स्ट्रेट लाइन का पोजीशन रहता है। किस पे? इस क्वाड्रेंट पे स्ट्रेट लाइन का पोजीशन रहता है। ध्यान से देखिए, इसमें कहना क्या है कि आपको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली नॉलेज दे दे कि ये जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यही चीज़ बनाए हैं हम यहाँ पे। ये जो है ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये। मेरे दोस्त आपको पहला वाला जो पोजीशन था हम बताए थे परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ये जो लाइन था ऐसे रेस्ट कर रहा था, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। लेकिन दूसरा जो केस है ये परपेंडिकुलर हो गया VP का और पैरेलल हो गया HP का। तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो मेरे दोस्त ध्यान से ये देखिए, आप लोग माफ़ कीजिएगा, मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लगता है, इसलिए बीच बीच में हम थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर टू VP है। देखिए ध्यान से, परपेंडिकुलर टू VP। अब देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर है किससे? VP से। आपको दिखाई देता होगा फिगर में कि ये लाइन है मेरे हाथ में जो है मार्कर, ये लाइन है। मान लीजिए एग्जांपल में ये देखिए, आपको ऐसे दिखता होगा, ऐसे। ये परपेंडिकुलर टू क्या है? VP है और पैरेलल टू HP है। इस पोजीशन में है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हमको पकड़ाएगा तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम। इसको हम क्या लिख देंगे, ये मेरा इंड A है और ये इंड क्या है? ये इंड A है और ये इंड B है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जैसे हम परपेंडिकुलर लाइन को ऊपर से जैसे देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऊपर से जो हम देख रहे हैं, तो हमको ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा है। ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा है। ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रू लेंथ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? ट्रू लेंथ। देखिए ये है स्ट्रेट लाइन, है ना, ये है स्ट्रेट लाइन AB जो VP के परपेंडिकुलर है और HP के पैरेलल है। अब यहाँ देखिए
जैसे हम इसको ऊपर से देखें, इस लाइन को जैसे ही हम, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जैसे ही इसको ऊपर से गेन किया, ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, भी होगा, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जैसे ही ऊपर से इसको देखा तो उसको क्या दिखाई देगा, ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, जैसे देखा तो उसको ये पूरा लाइन दिखाई दे रहा है। इस लाइन का जो शेडो जाएगा, ये शेडो कहाँ जाके रुकेगा, इस हॉरिजेंटल प्लेन पे दिखाई देगा, ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन पे शेडो दिखाई देगा, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे ऐसे शेडो दिखाई देगा। तो आप देखिए ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन पे, इसी को बोलते हैं ट्रू लेंथ। क्या बोलते हैं, ये ट्रू लेंथ, यही है ट्रू लेंथ, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। तो अब देखिए यहाँ जो हो जाएगा, ये ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। डैश नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टॉप व्यू है, टॉप व्यू है। अब देखिए जैसे इसको हम इधर से देख रहे हैं कहाँ से, फ्रंट से, फ्रंट से जो देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ से फ्रंट से देख रहे हैं इसको, तो फ्रंट से जो इसको देखेंगे, फिर ऑब्जर्वर यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ऑब्जर्वर जैसे ही यहाँ आ गया, इधर से देखना शुरू किया तो उसको बी पॉइंट पे नज़र पड़ रहा है। कहाँ पे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे नज़र पड़ा, ऐसे हो गया, बी पॉइंट पे नज़र पड़ा, यहाँ ये उंगली मेरा बी है और ये ए है, बी पे नज़र पड़ा, बी दिखाई दे रहा है, बी जा कर के ए में ओवरलैप कर गया और यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे एक पॉइंट का शेडो पड़ गया। क्या पड़ गया, एक पॉइंट का शेडो पड़ गया। जो शेडो कहाँ जाएगा, जो शेडो कुछ पीछे वर्टिकल प्लेन पे चल जाएगा, जो शेडो कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन पे चल जाएगा। कहाँ जाएगा, वर्टिकल प्लेन पे, यहाँ, यहाँ ऐसे जैसे जाएगा। तो ये पहले बी को हम देख रहे हैं तो बी डैश लगा दिया, अब बी में ए छिप गया तो ए को ब्रैकेट में रख देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, याद कीजिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को, जैसे इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो मेरा जो प्लेन है, मेरा जो प्लेन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करेंगे तो मेरा जो प्लेन है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इधर देखिए ऐसे है देखिए यहाँ है लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी के केस में, जैसे इधर से देखे यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए था, जैसे यहाँ पे ए बी बना, ए बी दिखाई दिया, ए छिप गया, इसलिए ए ब्रैकेट में चल गया है यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही ऊपर से देखे तो इसका एक शैडो यहाँ पे गया जो हॉरिजेंटल प्लेन पे है। यही हॉरिजेंटल प्लेन का जो इमेज है वो ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जैसे ही इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, इस रेफरेंस लाइन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा, एक ट्रू लेंथ दिखाई देगा, यानी ये वाला लाइन, और यहाँ पे पॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम उसको बना देते हैं कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन पे यहाँ नहीं इस साइड बना दीजिए, यहाँ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन, ये है रेफरेंस लाइन। अब देखिए गौर से, हम आप लोग को बहुत कंसेप्ट दे चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और में, जो रेफरेंस लाइन खींचे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, इन फ्रंट इतना देख रहे हैं, इतना इन फ्रंट है तो यहाँ से कंपास उठाएंगे, यहाँ पर नीचे में नाप लेंगे। जैसे ही यहाँ से कंपास उठाएंगे, कहाँ से, यहाँ से इतना डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से ले जाके यहाँ से रेफरेंस लाइन से यहाँ काट लेंगे, और काट लेंगे यहाँ से कितना बड़ा लाइन है ए बी का, फिर कंपास लेंगे ए बी का, ऐसे काट लेंगे। तो मेरा जो फाइनली ए बी है, मेरा जो फाइनली ए बी है, यहाँ पे ए आया था, यहाँ से फाइनली ए बी का कंपास लेकर के यहाँ पे काट लेंगे, ये मेरा हो जाएगा फिर ये ट्रू लेंथ। यही जो ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ यहाँ पे आ गया, जैसे ही 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा। और देखिए अब इतना कंपास लेंगे, यहाँ से कंपास लेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, हल्का सा इसको बड़ा कर दीजिए, यहाँ से कंपास लेंगे, यहाँ से कंपास, इतना बड़ा कंपास लेंगे, यहाँ पे ले जा करके इसे काट देंगे। इतना ऊपर में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये एबव का डायमेंशन है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या चीज़, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी डैश और ए ब्रैकेट, ये दिखाई दे रहा है। ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये कौन सा व्यू हो गया, ये हो गया टॉप व्यू। यही तो फाइनली आंसर है,
यही तो फाइनली आंसर है। इसका जो कंसेप्ट है, यदि इस पोजीशन में लाइन रहेगा तो आपका आंसर इस टाइप से आएगा। अब एक क्वेश्चन हम करा लेते हैं जल्दीबाजी में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसी पोजीशन पे एक क्वेश्चन कराते हैं कि द लाइन, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, द लाइन इज 20 mm above the HP and 35 mm in front of VP, draw its projection when the line is parallel to HP and perpendicular to VP। देखिए मेरे दोस्त, इसका जो आंसर आएगा तुरंत कैसे आंसर आएगा, इसका जो हम आंसर निकालते हैं कैसे आ जाएगा। देखिए तुरंत देखिए इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट में देखिए, एक रेफरेंस लाइन खींचे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। आपको हम ये कंसेप्ट दिया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वाले सभी लेक्चर को आप लोग शुरू से 2-4 लेक्चर को देखिएगा तो ये चीज़ समझ में आने लगेगा। आप देख लीजिए इसमें क्या डायमेंशन है, इसमें डायमेंशन है अबव का और एक डायमेंशन है इन फ्रंट का। तो आपको हम ये बताए कि अबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है, तो ये 20 है तो 20 का कंपास लेके हम पहले काट लेंगे, ये 20 हो गया बिल्कुल। अब इन फ्रंट का डायमेंशन कितना है 35। इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से हमेशा नीचे जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 35 नीचे आ गया, 35 नीचे आ गया। मान लीजिए यहाँ आया 35, थोड़ा सा छोटा कर दिए क्योंकि नीचे स्पेस कम है। और उसके बाद देखिए इस 35 से यही है 35, मान लीजिए यहाँ से जो 35 है तो यहाँ से फिर हम ट्रू लेंथ ले लेंगे। कौन सा ट्रू लेंथ मेरे दोस्त, ये वाला ट्रू लेंथ, ये इतना नीचे आएंगे। इन फ्रंट इतना है, अरे ये इन फ्रंट नहीं, ये तो थ्योरी है। क्वेश्चन का इन फ्रंट कितना 20 ना, 20 इन फ्रंट 20 अबव और इन फ्रंट है 35। तो 35 कंपास लेके इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जाता है। ये कंसेप्ट हम दे चुके हैं। यहाँ से जो लाइन का लेंथ है, द लाइन इज, यहाँ एक स्टेप छूट गया। द लाइन इज, लाइन का कुछ लेंथ दे दीजिए। द लाइन इज 65 mm लॉन्ग दे दीजिए, 65 mm लॉन्ग, ठीक है। और हैज इट्स इंड 20 mm अबव द HP। मेरे दोस्तों थोड़ा सा लाइन का जो डायमेंशन होता है वो यहाँ पे नहीं दे पाए थे, ओनली फॉर लाइन दे दिए थे, तो आप नहीं बना पाइएगा क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए द लाइन 65 mm long has its end 20 mm above the, has its end ए जो लाइन जो रहेगा, लाइन का एक इंड ए होगा, एक इंड बी, मतलब कह रहा है कि एक इंड ए जो है तो वो है 20 mm above the HP, यानी ये है ए और ये है ए 20 mm above the HP and 30 mm in front of VP। ये 35 mm in front of VP, तो 35 mm in front किए VP से। तो अब यहाँ देखिए क्या बन गया, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा 65 mm का लाइन है, और ये हो गया मेरा टॉप व्यू, और ये हो गया मेरा ए डैश और बी डैश। अब एक चीज़ गौर कीजिए, सेम इसी तरह से क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, जैसे ही इधर से देखा तो बी पे नज़र पड़ेगा, ए छिप जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, बी पे नज़र पड़ेगा और ए
ब्रैकेट में चल जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि आपको ये कंसेप्ट पता अच्छा से हो जाएगा कि ये जो है इस पोजीशन में इसका जो है ट्रू लेंथ रेफरेंस लाइन से नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखता है और पॉइंट वर्टिकल प्लेन पे दिखता है फ्रंट व्यू में, तो आपको देखिए इस केस का इस टाइप से आंसर आ गया आपको आसानी से। लेकिन इसको अच्छा से आप लिख लीजिएगा कि द line 65 mm long has its end a 20 mm above the HP and 35 mm in front of VP. Draw its projection when the line is parallel to HP and perpendicular to VP। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। थैंक यू मेरे दोस्त, आप लोग मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमको पूरा ताकत देते रहिए। थैंक यू।